हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुभाष शेरकर। अब सभी को पता है मैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी पढ़ाता हूं शिवाजी कॉलेज हिंगोली में। साइकोलॉजी इस सब्जेक्ट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर मैंने ये वीडियो बनाया है। साइकोलॉजी हर इंसान के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, बस हमें साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, सुननी चाहिए और हमारे जीवन में साइकोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, तभी जाकर जिंदगी में हम कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, हम हमारी जिंदगी जब जीते हैं तो बहुत सारे डिसीजन बिना सोचे समझे लेते हैं और जब सोचना शुरू कर देते हैं तो बैड थिंकिंग के साथ सोचना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, मैंने एक बहुत ही मोटिवेशनल थॉट सुना है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के सर में और इंसान के मन में कितना जहर भर पड़ा हुआ है बता पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ऐसी ही जहर वाली 3 चोरों की बुरी सोच की कहानी। 3 चोर रहते थे, छोटी मोटी चोरियां करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारा और सुबह होते ही लुटे हुए माल के साथ अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जंगल लगता है, उस जंगल में चलते चलते उन्होंने सोच लिया कि माल का बंटवारा करें। जंगल में एक पेड़ रहता है, उस पेड़ के नीचे बैठ जाते। तभी एक चोर कहता है, पास में एक बस्ती है, मैं वहां जाकर अपने लिए खाना लेके आता हूं। दूसरों दोनों को ही भूख लगने लगी थी, तो दोनों ने ही कहा, ठीक है, ये ले लो पैसे और जाओ और जल्दी खाना लेके आओ। वो जब बस्ती के पास जाता है तो लुटे हुए माल के कारण उसके मन में लालच पैदा होती है, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, बुरी सोच दिमाग में आना शुरू हो जाता है और जो सोचता है वही वो करता है। उन्होंने सोच लिया, अगर मैं इस खाने में जहर मिला दूं तो ये दोनों खाकर मर जाएंगे और लूटा हुआ सारा माल मेरा हो जाएगा। इस लालच की वजह से उसने जो सोचा था वही किया और इसके गैर मौजूदगी में उधर दोनों ने एक योजना बनाई। अगर हम वो आते ही उसे मार डालेंगे तो लूटा हुआ माल 2 भागों में ही बांटना होगा। उन्हीं की योजनाओं के अनुसार वो खाना लाने वाले चोर जब आते हैं तब उसकी हत्या ये दोनों कर देते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में खाना पूरा करते हैं। जहर में मिलाए खाने में मिले हुए जहर के कारण उसे शरीर में असर होना शुरू हो जाता है, वो खड़ा होने नहीं पाते और कुछ ही दोस्तों क्षण में उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो दोस्तों सुनिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिलो दिमाग से हम जब निगेटिव सोचते हैं दूसरों के बारे में, लालच में आकर पैसा कमाने के लिए, तो जिंदगी में हमारे क्या हाल हो सकते हैं। कौन सा समय कब आएगा ये हमें बताकर नहीं आता दोस्तों। तो सोच समझ कर
बैड थिंकिंग के क्या नतीजे हमारे जीवन में होते हैं, इस स्टोरी से हमें समझ में आता है। दोस्तों, बुरी सोच के आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। नंबर जो 1, कम्युनिटी रिपोर्टर के अनुसार बुरी सोच से हमारे शरीर में स्ट्रेस यानी तान तनाव हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। इससे हमारे शरीर पे बहुत बुरा असर होता है, हमारा शरीर इनबैलेंस हो जाता है और शारीरिक मानसिक बीमारियां शुरू हो जाती है। नंबर 2, स्ट्रेस हार्मोन से हमारे शरीर में जो आपातकाल स्थिति में लीवर में जो ग्लूकोज जमा किया जाता है, जो आपातकाल परिस्थिति में हम यूज कर सकते हैं, वो ग्लूकोज धीरे धीरे कम हो जाता है। नंबर 3, स्ट्रेस हार्मोन से ग्लूकोज कम होने के कारण हमारे जीवन का सुकून, हमारे जीवन की खुशी धीरे धीरे कम हो जाती है। हमें थकान महसूस होता है, हम डिप्रेस महसूस करते हैं, एनर्जीलेस हो जाते हैं और जीवन में कुछ करने की उम्मीद नहीं रख पाते। नंबर 4, जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वही गड्ढे में एक न एक दिन वो इंसान और उसके परिवार एक न एक दिन गिर जाते हैं। बस हमें बुरी सोच वाले लोगों को इंतजार करना चाहिए। और 5वीं जो टिप्स है, इस स्टोरी की सीख जो है, जैसी करनी वैसी करनी। दोस्तों, अपने दिमाग में कीप योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ। जिंदगी में कभी भी बैड थिंकिंग मत कीजिए। इस स्टोरी से जिंदगी में कुछ नहीं मिला, लेकिन जिंदगी तबाह हो गई, हंसते खिलते जिंदगी तबाह हो गई और हम जिंदगी में कुछ कमा नहीं पाए। निगेटिव सोच नहीं करते, एक दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचते, बैड बुरा सोचते नहीं, तो आज खुशियों से जिंदगी बिता सकते थे दोस्तों। इसीलिए खुशियों से जिंदगी जीते रहिए दोस्तों। न जिंदगी में कुछ कमाना है, बस खुशियों से जिंदगी जीना है। मैं बहुत बार कहता हूं दोस्तों, जाते जाते मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, हमें करना है हर दिन मुश्किलों का सामना और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। यही है मेरी मनोकामना, यही है मेरी मनोकामना। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से मैं ऐसे ही मोटिवेशनल थॉट्स आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।